जैसे हमने एक दिन कहा था कि गूंगा व्यक्ति कोई बहुत बढ़िया मिठाई खा ले तो वो उसका वर्णन और बखान नहीं कर पाता, उसी प्रकार जो उस रस का अनुभव करता है वो उसको कहना चाहता है पर नहीं कह पाता। अच्छा ठीक है, गूंगे व्यक्ति की बात तो उस दिन कही, पर तापड़िया जी किसी आदमी ने मिठाई ना खाई हो और एक ने खा रखी है तो वो उससे पूछेगा कि मिठाई का स्वाद कैसा है। अब मान लीजिए वो गूंगा नहीं है, बोल सकता है, तब भी वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मीठी है। तो कैसी मीठी है? बोले वो चाशनी जैसी। बोले मैंने कभी चाशनी भी नहीं चखी। तो वो और उपमा देगा, शक्कर जैसी, गुड़ जैसी, अमुक जैसी, तमुक जैसी उदाहरण देगा। अब वो कहे कि मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। तो जिसने ना गुड़ चखा, ना शक्कर चखी, ना खांड चखी, ना जिसने शहद चखी, अब वो मधुरता का स्वाद क्या जाने, और उस मिठाई का स्वाद वो कुछ समझ पाएगा? उसके लिए तो उसका स्वाद लेना ही उसके लिए आवश्यक है, और जब वो स्वाद लेगा तो उस स्वाद में निमग्न हो जाएगा। तो ये जो लीला है ये है वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और परमात्मा को जानना भी वाणी का विषय नहीं है। हम लोग अपनी बुद्धि से अपने अनुसार जितना हो सकता है कहते हैं और सुनते हैं, लेकिन वस्तुतः बात यह है कि ब्रह्म जो है वो वाणी का विषय ही नहीं है। ब्रह्म अतारे के बुद्धिमन वाणी, ना तो वो वाणी का विषय है, ना बुद्धि का विषय है, ना इंद्रियों का विषय है। ना इंद्रियों की वहां तक गति है, ना वाणी उसके विषय में कुछ कह पाती है, और ना वो बुद्धि का विषय है। उसको समझना ऐसा है कि जिसको वो चाहे कि ये मुझे जान ले, वो ही उसको जान सकता है, वरना बुद्धि लगा के कोई उसको जान नहीं सकता। सो ही जान है जह देह जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जो उन्हें जानता है वो उन्हीं का हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो उपनिषदकार ने एक उदाहरण दिया। बोले जैसे एक मिस्री से बनी हुई गुड़िया है, ध्यान से समझना, किसकी गुड़िया है? मिस्री की। अब वो समुद्र की गहराई नापने के लिए उतरी कि समुद्र कितना गहरा है मैं भी तो पता करूं। अब मिस्री की गुड़िया समुद्र की गहराई नापने जाती है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो गल करके समुद्र में घुलने लगती है, और नीचे जाते जाते पूरी तरह घुल करके विलीन हो जाती है, समुद्र में घुल गई। अब नीचे तो गई, पर अब उसका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं रह गया, वो उसी में मिल गई। उसी प्रकार जो उस परम ब्रह्म को जानने के लिए आगे बढ़ता है, धीरे धीरे ज्यों-ज्यों उसको जानता जाता है, उसी के रूप में मिलता चला जाता है, और एक दिन वह ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म रूप हो जाता है। पर वो ज्ञानी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुभव होने लगता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं, उसको ऐसा अनुभव होने लगता है मैं वह हूं और वह मैं हूं। लेकिन प्रेम का जो मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग की चर्चा हुई। प्रेम मार्ग में दो होना आवश्यक है। भक्ति का जो मार्ग है, क्योंकि दो नहीं होंगे, ये प्रपत्ति का मार्ग जो है, प्रपत्ति माने शरणागति, एक हमारे प्रभु और एक हम, हमारे स्वामी और हम उनके दास। अब हम भी उन्हीं में मिल गए तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? हम भी ब्रह्म रूप हो गए तो फिर हम उनकी सेवा कहां से करेंगे? हम भी भगवत रूप हो गए तो फिर हमें उस सेवा का अनुभव कैसे होगा, उस सुख का अनुभव कैसे होगा? तो प्रेम का पंथ बड़ा निराला है। इसमें एक और एक मिलकर के दो नहीं होते, एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? एक नहीं, 11 नहीं। ये बड़ा टेढ़ा गणित है। एक गोपी एक दीवार पर कुछ लिख रही है। उद्धव जी जब गए तो उन्होंने देखा कि क्या लिख रही है। उसने कहा गणित लगाकर जोड़ लगा रही हूं कि कृष्ण कब लौटेंगे। वो 2 दिन का कह के गए थे, तो मैं जोड़ लगा रही हूं, 1 धन 1 बराबर 1। उद्धव जी ने कहा बड़ी बावरी है। अरे 1 धन 1 बराबर 2 हो गए।
तो कब के 2 हो जाना चाहिए, तो एक 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 किए जा रही है। वो बोली कि मथुरावासी, संसार के गणित में 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, लेकिन प्रेम के गणित में 1 और 1 मिलकर 1 ही हो जाता है। वो 2 नहीं रह जाते, वो 1 ही हो जाता है। तो भक्त और भगवान 2 नहीं हैं, 1 ही हैं। लेकिन सेवा सुख के लिए भक्त थोड़ा सा अपने आप को अलग करता है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं। ये भक्ति का मार्ग, प्रपत्ति का मार्ग, शरणागति का मार्ग बड़ा विलक्षण है। और वही शरणागति का भाव इन गोपियों का है। गोपी जो है वो शरणागति के भाव की सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त है, क्योंकि शरणागति और प्रेम के जो तत्व है उसका लक्षण यह है कि अपने निज सुख की कोई चाह ना हो। भक्त के मन में अपने सुख की चाह ना हो, केवल भगवान के सुख का विचार करें। तो जो गोपियां हैं वो स्वसुख का विचार नहीं करती। संत्यज्य सर्व विषयान, समस्त विषयों का त्याग करके गोपियों ने और कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो कल हमने महाराज का वह पावन प्रसंग श्रवण किया और भगवान के विवाह लीला तक का श्रवण किया। रुक्मणी जी का हरण करके लाए। कल आप लोगों ने सुना कि रुक्मणी जी को हरण कर। अब आप लोग तो बारात की जल्दबाजी में थे, तो कहां सुना होगा? सुना था? नहीं सुना ना। रुक्मणी जी ने अपना पत्र भेजा कि हम चाहते हैं कि आप हमें स्वीकार करें, और किसी का वर्ण तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि रुक्मणी जी के भाई जो हैं इनका नाम था रुक्मी। ये रुक्मणी जी का विवाह किससे करना चाहते थे? शिशुपाल से। अपने मन की बात एक पत्र में लिख करके और रुक्मणी जी ने भेजी। अच्छा, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि रुक्मणी जी लिखना जानती होंगी, हैं? इसका मतलब पहले कन्याएं पढ़ी लिखी होती थी, तो ये नहीं कहा जा सकता कि पढ़ी लिखी नहीं होती थी। हमारे यहाँ मदालसा आदि आदि कितनी महान ये सब नारियां हुई हैं, बहुत विदुषी महिलाएं यहाँ हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों की शिक्षा पर कोई प्रतिबंध था। ये तो बीच में कुछ ऐसा समय आ गया, कुछ मुगल काल आया, कठिनाइयां आई, जिस कारण से स्त्रियों की शिक्षा पिछड़ गई। नहीं तो हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा बहुत आगे रही है। मैत्री, गार्गी, मदालसा, कितने नाम हैं ऐसे। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। कितने श्लोक का पत्र है आप लोगों को पता है? 7 श्लोकों में पत्र लिखा। भागवत जी में 7 श्लोक हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन वो पत्र सुनना चाहते हैं? सब सुनना चाहते हैं। तो कितनी गलत बात है, किसी का प्रेम पत्र क्यों सुनना? अरे भाई, रुक्मणी जी के मन की बात है। हाँ, तो रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा वो गोपनीय नहीं रहा, क्योंकि जो ब्राह्मण लेकर आए थे उन्होंने सभा में खड़े होकर सबको सुनाया। तो अब उसकी गोपनीयता तो वहीं भंग हो गई, इसलिए हम भी थोड़ा सुना देते हैं। तो क्या उसमें लिखा हुआ था? अब पहले जो विषय हमने उठाया वो थोड़ा गंभीर हो रहा था, तो हमने कहा ये लोग तो आधे सो जाएंगे, इसलिए फिर हमने विषय बदल दिया। हम लोग भी क्या देखते रहते हैं ना लोगों के चेहरे, और समझ में आ जाता है कि लोग किस मूड में हैं। तो हमें लगा कि ज्यादा गंभीर चर्चा करेंगे तो आधे सो जाएंगे, वो अंत भला तो सब भला नहीं कहेंगे अरे महाराज वो तो ऐसे ही थे। तो रुक्मणी जी ने पत्र में जो लिखा उसको सुनिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणमतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशतम अखिलार्थ लाभाम तुच्छता विशद चित्रम पत्रपम में। कह रहे होंगे कुछ समझ में ही नहीं आया, अब हिंदी करके सुनाते हैं। पहले तो देखो संबोधन कितना प्यारा लिखा। अब किसी को पत्र लिखे तो उसमें लिखते हैं हे प्रिय, हे अमुक, कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो रुक्मणी जी को लिखा लगा कि यदि मैं हे प्रिय लिखूं तो अभी तो उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं लिख कर दिया, तो प्रिय लिखने का अधिकार नहीं है। यदि मैं लिखूं हे द्वारिका नाथ तो थोड़ी अवज्ञा हो जाएगी, क्यों? तो मैं तो बहुत छोटी हूं, वो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनका इस तरह से नाम लेना
द्वारिकाधीश भी उनका एक नाम ही है, तो नाम लेना ठीक नहीं। तो क्या संबोधन लिखूं? तो रुक्मणी जी कितनी विदुषी हैं, उन्होंने लिखा हे भुवन सुंदर। क्या लिखा? हे भुवन सुंदर, मैंने आपकी कीर्ति को कानों से सुना। और कानों से कैसी कथा सुनी? जो हरतोंग तापम, जो आपकी कीर्ति सब प्रकार के तापों का नाश करने वाली है, वो आपकी कीर्ति सुनी, आपकी कथाएं सुनी। और आपके संदर्भ में मैंने जब सुना तो सुनकर के मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम जाग गया। अब ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम आपके प्रति जग गया कि मैंने अपने मन की डोर आपसे बांध दी। अब यदि आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी, पर किसी और का वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपना सब कुछ आपको मान चुकी हूं, समर्पण कर चुकी हूं। शिशुपाल बारात लेकर आ रहा है और पूरी बात लिख दी कि ऐसे ऐसे गौरा पूजन को हम जाएंगे, वहां से आप आके ले जा सकते हैं, सारी बात लिख दी। द्वारिकाधीश ने पत्र सुना। द्वारिकाधीश को लगा कि यदि देरी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दाऊ जी को भी नहीं बताया, बलराम जी को नहीं बताया। तुरंत ब्राह्मण को कहा कि बैठो रथ में, रथ तैयार किया और निकल गए। और वहां गौरा मैया का पूजन करके रुक्मणी जी लौट रही थी, उनको तुरंत रथ में बिठाया और लेके आ गया। रुक्मी ने पीछा किया, उसको परास्त करके बंदी बना लिया और मारना चाहते थे, पर रुक्मणी जी ने कहा कि देखो अभी अभी रिश्तेदारी हुई है, अब ये तुम्हारे साले साहब हैं, और साले साहब का तो ससुराल में बड़ा महत्व होता है, तो आप इन्हीं को मारना चाहते हैं। द्वारिकाधीश ने उनको छोड़ दिया। अच्छा, शिशुपाल तो इतना डरपोक था कि वो लड़ने भी नहीं गया, वहीं से भाग गया। ये रुक्मणी जी का हरण द्वारिकाधीश ने किया, लेकिन तापड़िया जी ये हरण नहीं है, ये रुक्मणी जी का समर्पण है। हरण उसको कहेंगे कि कोई जबरदस्ती उठा लाए, तो जबरदस्ती नहीं लाए, बल्कि रुक्मणी जी ने अपना समर्पण किया है कि आप मुझे ले चलिए। अच्छा, रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी किसकी हैं? वो तो नारायण की है, अलग तो नहीं है। तो लक्ष्मी तो सदा सर्वदा नारायण की है, द्वारिकाधीश नारायण है और रुक्मणी जी लक्ष्मी है, और वो तो अनादि दंपत्ति है, कोई अलग तो है ही नहीं। पर लक्ष्मी की चाह सब रखते हैं, लक्ष्मी हमें मिल जाए, लक्ष्मी हमें मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है लक्ष्मी हमारे को मिल जाए। चाह बुरी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी का स्वामी बनने की चाह बुरी है। लक्ष्मी के सेवक बन सकते हैं, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी को अपनी बेटी भी मान सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी का स्वामी कौन है? केवल नारायण है, लक्ष्मी के स्वामी तो वही है। इसलिए हमारे पास जो लक्ष्मी है, जो धन है, उस धन के लिए भी हम ये ना माने कि हम इसके स्वामी हैं। हम उसके स्वामी नहीं हैं, हम उसके दास हैं। हम अपनी उस ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लें अथवा मां मान लें, लेकिन स्वामी नहीं। और रावण ने भी जानकी रूपा लक्ष्मी को अपना बनाना चाहा, और शिशुपाल ने भी, लेकिन लक्ष्मी ना तो हरण से मिलती हैं, न वर्ण से मिलती हैं, लक्ष्मी तो नारायण के चरण से मिलती हैं। भैया लक्ष्मी चाहते हो तो नारायण की उपासना करो। और एक और बात आप लोगों से कहें कि लक्ष्मी जी को बुलाओ तो अकेले मत बुलाइएगा, हाँ, नारायण के सहित। है नारायण लक्ष्मी के पति हैं। अरे साधारण रूप से समझो कि आपके यहां शादी ब्याह कोई आयोजन हो और आप श्रीमान जी का नाम न लिखे केवल श्रीमती जी का नाम लिख के निमंत्रण पत्र भेजें, तो क्या उन लोगों को अच्छा लगेगा? वो कहेंगे अरे क्या तरीका है। तो पहले तो वो जाने ही नहीं देंगे, और कदाचित वो कहें कि अब तुम्हारी सहेली है, तुम्हारे ऑफिस की हैं, चलो ठीक है चली जाओ, जा तो रही हो, जल्दी आ जाना। बार बार सावधान करके भेजेंगे। अब वो चली भी जाएंगी तो वहां बार बार यही विचार करेंगी, अरे वो ऑफिस से आ गए होंगे, बच्चे भूखे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो हर बात में भागने की योजना बनाएंगे। यही होगा ना, और जल्दी से घर भागेंगे। उसी प्रकार हम अकेली लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो नारायण सावधान कर देते हैं, देवी जी जा तो रही हो, जरा जल्दी आ जाना।
तो किसी ना किसी बहाने लक्ष्मी जी चली जाए। इसलिए क्या करें, हमारे पास जो लक्ष्मी आ रही है वो अकेली नहीं बुलाएं, बल्कि जब भी लक्ष्मी की आराधना करें तो नारायण के सहित करें कि हे प्रभु आप पधारिए, लक्ष्मी जी के सहित पधारिए, दोनों बराजिए। क्योंकि दोनों आएंगे तो प्रेम से रहेंगे, पर कोई जल्दी तो रहेगी नहीं। अच्छा, दूसरी एक और बात, लक्ष्मी जी अपने अकेली आएंगी तो अपने पर्सनल वाहन से आएंगे, और दोनों आएंगे तो नारायण के वाहन से आएंगे। नारायण का वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ जो है वो शांति का प्रतीक है। तो पति पत्नी जब साथ में जाते तो अलग अलग वाहन थोड़े ले जाते हैं, एक ही वाहन में आ जाएंगे। तो गरुड़ वाहन में लक्ष्मी आएंगे, और लक्ष्मी जी अकेली आएंगे तो अपने निजी वाहन से आएंगे। और निजी वाहन क्या है? अब उलूक वाहनी जब लक्ष्मी घर में आएंगी तो फिर वैसी परिणति हो जाएगी। उल्लू क्या करता है? दिन में सोता है, रात में जगता है। वो आजकल क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि नहीं? कई जगह तो बाजार रात में खुलते हैं। वहीं इंदौर में हम एक कथा करने गए तो हम लोग बता रहे थे कि महाराज जी 12 बजे एक बाजार खुलता है, वो 12 बजे से वो बढ़िया सजता है, और 2, 2:30, 3 बजे तक जो है वो खाने का बाजार, कोई वैसे खरीदने का नहीं, खाने पीने की चीजें बस। उनका बड़ा विचित्र बाजार है, हालांकि हम तो देखने भी नहीं गए, भाई इतनी रात में कौन जाए। तो उल्लू जो है उसको काले अंधेरा पसंद है। तो उल्लू को वाहनी लक्ष्मी जब घर में आती है तो फिर वैसे ही क्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए उल्लू को वाहनी नहीं, बल्कि हम जो है गरुड़ वाहनी लक्ष्मी को आमंत्रित करें। गरुड़ जी पे बैठने वाली लक्ष्मी जी हमारे आचार्य जी अभी लिखे गए हैं। वो हम लोग कई जगह कथाओं में जाते हैं तो एक प्रश्नोत्तरी करते हैं, जैसे बहुत सारे डाउट होंगे, कई क्वेश्चन उठ रहे होंगे बच्चों के मन में भी, बड़ों के मन में भी। तो ऐसा एक दिन रखते हैं कि कथा के बाद, अब अभी तो ये है कि अब आप लोग ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाते बीच में, तो ऐसा हो कि व्यास गादी से हटके अलग बैठ के चर्चा हो, उसमें सब लोग बैठ जाएं और सबको माइक दिया जाए, जिसके मन में जो प्रश्न है वो बोले, और हमें जो उसका उत्तर शास्त्र अनुसार हम कोशिश करते हैं कि शास्त्र सम्मत उत्तर दें, तो जो समझ में आता है वो उत्तर देते हैं, वो परस्पर चर्चा होती है। तो यदि आप सबको अनुकूलता हो तो आज शाम को 8 बजे रखें, अनुकूलता रहेगी? आप लोग तो कुछ कह ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि भोजन का समय हो जाता है महाराज जी पूरा दिन तो परेशान करते हो, रात में भी नहीं छोड़ रहे। उसमें आप लोग स्वतंत्र रूप से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो भगवान द्वारिकानाथ का प्रथम विवाह हुआ। अब श्रीमद् भागवत का एक दिव्य प्रसंग जो कल छूट गया था, और कल हमने कहा था कि हो सकेगा तो अगले दिन सुनाएंगे, तो आज हमारी इच्छा है कि वो प्रकरण ले लें, क्योंकि भागवत जी का बड़ा गंभीर और बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वो है श्री उद्धव जी की ब्रज यात्रा, भ्रमर गीत। क्या था कि जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा आ गए, पढ़ने के लिए गुरुकुल गए, गुरुकुल से लौट आए, लेकिन प्रायः श्री कृष्ण जो है उदास बने रहते हैं, रोते रहते हैं, अकेले में जाकर के रोने लग जाते हैं, अपने वृंदावन की ओर देखते रहते हैं। श्री कृष्ण के एक मित्र हैं जिनका नाम है उद्धव, जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बड़े विद्वान हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितं सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। वृषणीनां प्रवरो मंत्री, वृषणियों में एक बड़े प्रवर माने बड़े बुद्धिमान एक यादव हैं जिनका नाम है उद्धव। कई लोग इस प्रसंग को सुनाते हुए तापड़िया जी कह देते हैं कि उद्धव जी तो शुष्क ज्ञानी थे, पर ऐसा कहना उद्धव जी के प्रति अपराध है, क्योंकि श्री उद्धव जी परम ज्ञानी तो है ही, लेकिन परम प्रेमी भी हैं।
सामान्य नहीं है उद्धव जी। उद्धव जी का जब जन्म हुआ, पुराणों में कथा है, तो उद्धव जी का जन्म मथुरा में ही हुआ। और जब जन्म हुआ तो ना तो रोए ना हंसे, उन्होंने कृष्ण शब्द उच्चारण किया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म के समय क्या बोला था? राम। उसी प्रकार उद्धव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने कृष्ण 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 पुकारा। और बाल्यावस्था में भी वह कृष्ण की लीलाओं का ही अभिनय किया करते थे। यद्यपि कंस की नगरी में कृष्ण नाम लेना वर्जित था, लेकिन फिर भी आप अपने कृष्ण प्रेम को यथावत रखते हुए और कृष्ण के प्रति लगन लगाए रहते थे। इतने योग्य और कुशल हैं कि इन्हें श्री बृहस्पति जी ने शिष्य रूप में स्वीकार किया। बृहस्पति जी हर किसी को शिष्य नहीं बनाते, और बृहस्पति जी ने इनको ज्ञान उपदेश दिया। और बृहस्पति जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब लौटे तो श्री कृष्ण ने इनको अपना प्रिय मित्र बनाया। तो श्री कृष्ण की मित्रता प्राप्त करना कोई सामान्य बात है? बिना प्रेम के, बिना उस तत्व को जाने कोई कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? उद्धव जी बड़े प्रेमी हैं, लेकिन वेदांती हैं। इन्होंने वेदांत पढ़ा हुआ है बृहस्पति जी से, इसलिए थोड़ा सा वेदांत पक्ष ज्यादा है। एक दिन श्री कृष्ण एकांत में रो रहे थे, किसी झरोके में बैठ करके उद्धव जी आए, प्रणाम किया, आकर पूछने लगे आखिर क्या बात है? हम लोगों की सेवा शुश्रूषा में ऐसी क्या कमी है जो आप यहां खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, आप रोते रहते हैं? मैं कई बार देखता हूं आप अकेले में चले जाते हैं, आप उदास रहते हैं, अकेले में जाकर रोने लगते हैं, आखिर कारण क्या है? इतना सुनते श्री कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उद्धव, मैं क्या कहूं, मैं अपने वृंदावन को भुला नहीं पा रहा हूं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव, मुझे लगता है कि जब मुझे लौट कर नहीं जाना था तो मैंने अपनी मैया से क्यों कहा कि मैं आऊंगा? मेरी मां नित्य प्रति माखन उतारती होगी, मेरी राह देखती होगी, मेरे लिए रोती होगी। उद्धव, पता है जब मैं गैया लेकर जाता था तो गोपियां बाहर दौड़ दौड़ कर आ जाती थी और देखती थी कि अब कब लौट कर आएंगे। मेरे को निहारा करती थी, मेरे पीछे पीछे चल दिया करती थी, और मुझे देखते देखते बीच में आंखों के पलकें भी गिरती थी ना, तो वो पलकों का गिरना गोपियों के भारी लगता था कि ये परमात्मा ने ये पलकें क्यों बनाई, कृष्ण के मिलन में बाधा दे रही है। और उन गोपियों को मैं छोड़कर यहां आ गया, उनकी क्या दशा होती होगी? उद्धव, उन्होंने मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था, अपना घर परिवार सुख, यहां तक कि लोक लज्जा आदि का भी त्याग मेरे लिए उन गोपियों ने किया था। और मैंने अपनी उन प्राण प्यारी गोपियों को छोड़ दिया, मैं उनको बुला नहीं पा रहा। उद्धव जी ने समझाया, देखो बचपन में बहुत सारे लोग मित्र बनते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, पर ये तो नहीं कि उनके लिए रोते रहो। अब आपको ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब राजा बनने वाले हो। तब श्री कृष्ण ने रोते हुए कहा, उद्धव, मेरा एक नियम है कि जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं। यदि वृंदावन में जो ग्वालें हैं, गोपियां हैं, वो मेरे लिए रोना बंद कर दें तो मैं भी उनके लिए रोना बंद कर दूंगा। उद्धव, तुम चले जाओ। गच्छोदव ब्रजम सौम्यो पित्रोर्णौ प्रीतिमावह गोपीनां मदवियोगाब्धि मत संदेशैर्विमोचय। तो मेरा संदेश वाहक बनकर के चले जाओ। उद्धव जी ने कहा, मैं चला जाऊं? पर उद्धव जी को लगा ठीक ही है, मैं जाता हूं और आपका संदेश पहुंचाऊंगा। तापड़िया जी, उद्धव जी चाहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, जो वेदांत की शिक्षा मैंने ली है,
जो मैंने वेद वेदांत पढ़े हैं, इनका ज्ञान मैं किसको दूं? अच्छा, वेदांत का ज्ञान हर कहीं नहीं टिकता। जैसे सिंगनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है। आपने सुना होगा कि सिंगनी का दूध हर किसी पात्र में नहीं टिकता। जिस पात्र में रखोगे पात्र गल जाएगा, सोने का पात्र हो। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो हर कहीं नहीं टिकता। उसको प्राप्त करने वाला कोई बढ़िया व्यक्ति होना चाहिए। अब उद्धव जी चाहते हैं कि मेरे ब्रह्म ज्ञान को सुनाने के लिए कौन पात्र मिलेगा? तो ब्रह्म ज्ञान को जानने समझने की योग्यता उन्हीं में है जिन्होंने अपने सुख का विचार बंद कर दिया है, जो देह से ऊपर उठ चुके हैं। देह में जिनकी आसक्ति है, शरीर में जिनकी आसक्ति है, वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, वो उस तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तत्व ज्ञान को समझने के लिए देहाभिमान को छोड़ना पड़ेगा। और गोपियों जैसा देहाभिमान का त्याग करने वाला कौन होगा? जिन्होंने संत्यज्य सर्व विषयान, सारे विषयों का तृण के समान त्याग कर रखा है कृष्ण के लिए। तो उद्धव जी को लगता है कि उनको ज्ञान देकर तो मेरा ज्ञान जो है सफल हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा मैं जाऊंगा, बताओ क्या संदेश देना है, किस तरह समझाना है। श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव तामन मनस्काय मत प्राणा मदरथे त्यक्त देहिका मामेव दयितं पृष्ठा आत्मानं मनसा गता आत्मानं मनसा गता तामन मनस्का मत प्राणा। उन गोपियों ने मुझे ही अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व मान लिया है। मदरथे त्यक्त देही का, मेरे लिए उन्होंने दैहिक सुख का भी विचार छोड़ दिया था। उन्हें अपने सुख का कोई विचार नहीं रहा। मामेव दयितं पृष्ठ, मेरे लिए ही उन्होंने अपने जीवन समर्पण कर दिया था। मुझे ही अपना पृष्ठ माने पति मानते हैं। उन्होंने अपने सब सुख त्याग दिए। उद्धव तुम उनके पास जाओ। अब उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए तो श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर दिया, मोर पंख दिया, काली कमली दी। श्री कृष्ण ने पूछा, वो उद्धव जी ने पूछा कि ये सब क्यों? बोले उद्धव बात ये है कि गोपियां केवल या तो मुझसे बात करती हैं या मेरे संबंधी, मेरे प्रेमी से बात करती हैं, और किसी से बात नहीं करती। तो संदेश तो तुम तब दोगे जब वो तुमसे बात करेंगी, और तुमसे बात तभी करेंगी जब तुम्हारे पास मेरा कोई चिन्ह उन्हें दिखाई देगा। क्योंकि जिसके सिर पर मोर पंख नहीं, जिसके अंग पर पीतांबर नहीं, उससे गोपियां बात नहीं करती। उद्धव जी ने वो पीतांबर लिया, काली कमली ली, मोर पंख लिया। और उद्धव जी जो है उसी रथ से चले जिस रथ के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आए थे। उसी रथ में बैठ करके और मथुरा से वृंदावन के लिए उद्धव चले। जैसे ही उन्होंने यमुना जी को पार किया तो उन्होंने क्या देखा कि यमुना जी की धारा में कृष्ण का ही नाम है। नदी यमुना की धारा में कृष्ण का नाम है। पक्षियों के कलरव में, मयूर की केका में, भ्रमर के गुंजन में, नदी की धारा में, हर जगह कृष्ण 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 नाम गूंज रहा है। सबके मुख से एक ही आवाज आ रही है, वही मेरे श्याम 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 है। नयन काजराले हैं, बाल घुंघ
जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। आज गोपियों ने देखा कि मथुरा की ओर से रथ आ रहा है, लगा कि हमारे कृष्ण आ गए, हमारा कन्हैया आया है। सब दौड़ पड़ी, क्योंकि जब से श्री कृष्ण गए हैं गोपियां मथुरा की ओर देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं, राह देखती हैं, आएगा अब आएगा। नित्य माखन उतारती हैं, छीके पे रखती हैं और प्रतीक्षा करती रहती हैं, आज आएगा आज आएगा। आज रथ आते हुए देखा, गोपियों को लगा हमारा कृष्ण आया है, हमारा कन्हैया आया है। सब दौड़ पड़ी, रथ के समीप पहुंची तो देखा कि रथ में कृष्ण नहीं है, कोई और बैठा है। सहम गई। उद्धव जी ने पूछा कि यहां नंद भवन कहां है, हमें नंद जी के घर जाना है। इतना सुनते ही गोपी ने उलाहना दिया कि अब क्यों आए हो, अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, अब तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम मथुरा वासियों को देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ था एक आया था वो सब छीन के ले गया। अब तो नंद भवन का रास्ता कोई नहीं पूछता, अब कोई नहीं जाता वहां, क्या है। एक गोपी बोली, सुनो, जाना चाहते हो, ये देखो ये जो रास्ता भीग रहा है ना, ये जो प्रवाह आ रहा है, इस पर रथ चलाओ तुम पहुंच जाओगे नंद जी के घर। उद्धव जी ने कहा कि क्या वहां कोई जल स्रोत है, वहां कोई पानी का स्रोत है, ये कैसे आ रहा है। तो गोपियां कहने लगी, मथुरा वासी, ये कोई बहते हुए पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि कृष्ण के ब्रह में रोती हुई मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है, जो कृष्ण ब्रह में दिन रात रोती रहती हैं। उन मैया यशोदा और गोपियों के आंसुओं की धारा है। उद्धव जी के ज्ञान को पहली बार झटका लगा कि कोई इतना बड़ा कोई प्रेमी हो सकता है। पर उद्धव जी उस भीगे हुए मार्ग पर रथ से लेकर के चले, और जैसे ही नंद भवन के द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई, मैया मैया देख, मैं देवरात का पुत्र उद्धव मथुरा से आया हूं। मैया ने कहा, शांत रहो शांत रहो। यशोदा मैया पालने के पास बैठी है, पालने को झुला रही है। अब पालने में कोई है नहीं है, पर यशोदा को ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरा लाला पालने में सो रहा है, अभी अभी कन्हैया सोया है, जरा धीमे बोलो। उद्धव जी को लगा कि ऐसी कैसी दशा कि इतने दिन जाए हुए हो गए, अभी भी मैया को लगता है मेरा लाला पालने में है। नंद बाबा की क्या दशा है। नंद बाबा गौशाला में जाते हैं, अपनी गायों को देखते हैं, जो हिष्ट पुष्ट गाय थी वो एकदम दुबली हो गई, अब वो ठीक से घास नहीं खाती हैं, रोया करती हैं अपने कृष्ण की याद में। नंद बाबा उन गायों को देख करके दोहनी छूट जाती है और आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। लालन चला गया, कब आएगा कब आएगा वो। कभी कभी नंद बाबा जो है वो वन में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कन्हैया गैया चराने गया है, अभी तक लौटा नहीं, तो इतने बाबरे हो जाते हैं, अरे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, देख तेरी मैया याद कर रही है, चल घर चल। माखन रोटी लेके पहुंच जाते हैं, ग्वाल वाल समझाते हैं, बाबा आप थोड़ा विवेक का आश्रय लीजिए, कन्हैया को गए तो कितना समय हो गया है। नंद बाबा रो पड़ते हैं। आज उन्होंने देखा कि मथुरा से उद्धव आए हैं, उद्धव से मिले, मथुरा वासियों की कुशल पूछी, और मथुरा वासियों की कुशलता पूछते हुए नंद बाबा कहने लगे, उद्धव लालन कैसा है, कभी हमें याद करता है कि भूल गया, कभी अपनी मैया को अपने बाबा को याद करता है कि नहीं। अपि स्मरन्ति न कृष्णो मातरम सुहृदया सखी।
मैया को बाबा को याद करता है कि नहीं, अपनी गायों को कभी याद करता है कि भूल गया। गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम गावो वृंदावनम गिरि अपि स्मरन्ति ना कृष्णो। क्या वह हमें याद करता है? उद्धव जी ने समझाया, बाबा देखो उसके लिए रोना धोना ठीक नहीं है। आप नहीं जानते वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। रोते हुए नंद बाबा ने कहा, उद्धव तेरी ये बातें मेरे तो समझ में नहीं आती। तू कह रहा है वो ब्रह्म है, और मैंने तो भैया जो सुना है वो ये है कि ब्रह्म का स्मरण करने से सारे बंधन छूट जाते हैं। लेकिन जिस कन्हैया को तू ब्रह्म कह रहा है, उसकी मैया ने जब उखल से बांध दिया था तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसको छोड़ा था। तो मैं उसको कैसे ब्रह्म मान लूं? मेरे लिए तो वो मेरा कन्हैया है। तू कहता है वो भगवान है, ईश्वर है, पर ईश्वर को तो ना भूख लगती ना प्यास लगती। और मैंने कितनी बार उसको अपनी मैया के सामने माखन के लिए रोते हुए देखा है। पैर पटक पटक कर रोता था। और उद्धव एक बात कहूं, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यासा हो, पानी के मारे गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, और पानी के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं, और उसको कोई व्यक्ति मिले और वो कहे, अरे क्या पानी के लिए रोते हो? पृथ्वी में जहां खोदो पानी पानी है, आकाश में जो मेघमालाएं हैं इनमें इतना पानी है, शरीर में भी पानी का अंश है, तरह तरह से पानी का उपदेश कोई देने लगे तो ये बताओ प्यासे व्यक्ति की प्यास क्या उस उपदेश से मिटेगी? वो ये कहेगा कि भैया बहुत प्यास लगी है, हो सके तो एक गिलास पानी पिला दे, और नहीं तो पानी का उपदेश मत दे। मुझे पानी का उपदेश नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार नंद बाबा कह रहे हैं, उद्धव मुझे कन्हैया का उपदेश मत दो। यदि मिला सकते हो तो उद्धव एक बार कन्हैया से मिला दो, एक बार कन्हैया का दर्शन करा दो। उसके उपदेश से बात नहीं बनेगी। रोते रोते नंद बाबा अपने लाला को याद कर रहे हैं, और वो रात्रि कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। अब बड़े सवेरे उठ करके उद्धव जी ने वही पीतांबर धारण किया जो श्री कृष्ण ने दिया था, मोर पंख धारण किया, काली कमली, क्योंकि गोपियों को संदेश देना है। उधर पहुंचे उद्धव जिधर था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी, व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य श्री राधिका रानी है, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती यही वाणी है। सब रोए जा रही है और सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम। नयन काजराले हैं, आले घुंघर वाले हैं, नयन कजरारे हैं, बाल घुंघर वाले हैं, ओ बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। अब गोपियों ने अचानक आते हुए देखा, पीला पीतांबर, काली कमली, सिर पर मोरपंख, लगता है कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। एक बोली, नहीं नहीं ये कृष्ण नहीं है, ये उनका भेजा हुआ कोई दूत है। एक उलाहना देते हुए बोली, हाँ हाँ अब तो दूत भेज देंगे क्योंकि बहुत बड़े जो हो गए हैं, अब स्वयं थोड़े ही आएंगे। एक गोपी कह रही है,
हमने कन्हैया को देखा है, वो कैसा है। एक बार हरि हमने देखे, मुख धोवत न नहात, मुख धोवत न नहात, मुख धोवत न नहात। अब तो वो राजा बने हैं 100 बार नहात, अब तो वो राजा बने हैं 100 बार नहात। एक बार हमने देखा जब कन्हैया यहाँ रहता था तो ना ठीक से मुंह धोना ना हाथ धोना, बस भूख लगी है माखन दो खाने लग जाता। लेकिन अब तो मथुरा में जाकर राजा बन गए ना तो 100 बार नहाते होंगे, क्योंकि राजा जो बन गए हैं। एक बार हरि हमने देखे लूट लूट दधि खात, और अब तो वो राजा बने हैं 2 हाथ लुटात। अब राजा बन गए हैं ना, लुटाने लगे हैं। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। ओ नयन काजराले हैं, आले घुंघर वाले हैं, नैन गजरारे हैं, बाल घुंघर वाले हैं। ओ बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम जिनके बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। अब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी कुछ नजदीक आ गए। अब उद्धव जी कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ समाचार देने आए हैं। लेकिन गोपियों के द्वारा उद्धव जी के ज्ञान को प्रेम के रंग में रंग दिया गया। उसी समय एक भ्रमर गुनगुन करते हुए वहां आया। राजन जी, एक भौरा गुनगुनाते हुए गोपियों की ओर आया, और गोपियों ने उस भ्रमर को देख करके बातें करना शुरू कर दिया। अब वो उद्धव को सुना रही हैं, पर उद्धव जी की ओर देख रही नहीं। किसको कह रही है? भ्रमर को। क्या कह रही है? अरे क्या कहने आया है, हम तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। तो भी बड़ा मीठा मीठा गुनगुन गुनगुन करता है, और वो भी बहुत मीठा मीठा बोलता था। हम जानती हैं कि तू मथुरा से आया है, और वहां से हमारी सौतेनों के गले में पड़ी हुई मालाओं पर बैठकर आया होगा। उसका पराग हमारे ऊपर पड़ेगा। यदि तू हमारे पास आएगा तो हमसे सहन नहीं होगा। मधुबेकितवंधो मास्प्रसांघ्रीं सपदन्या, इसका नाम है भ्रमर गीत। जैसे कल हम लोगों ने गोपी गीत गाया, तो ये यहां से भ्रमर गीत प्रारंभ हो रहा है। भ्रमर गीत में गोपियां एक भ्रमर को देखकर उससे बातें कर रही हैं, और उसको खरी खोटी सुनाते हुए उद्धव के ज्ञान को चोट मारती हुई अपने प्रेम का रंग उद्धव जी पर चढ़ा रही है। क्या कह रही है? मधु के तब बंदो मास्त्रसांघ्रीं सपदन्या, कुछ विललित माला कुंकुम भेषसृणा, बहतु वधुपतस्तमाननीनां प्रसादं, यदु सदसखी विडम्बं यस्य दूतस्तमीद्रक। अरे मधुप नाम है भ्रमर का। क्या गुनगुना रहे हो तुम? जिसकी बातें करने आए हो हम उसको ठीक से जानते हैं वो कैसा है। हमें उसकी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि हमने उसकी बातें सुनी, इसीलिए तो उसके प्रेम जाल में फंस गई, और इसीलिए तो आज पछता रही हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो, ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो
को। नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो। यदि ऐसा जानती कि ये इस तरह से प्रेम में फंसाकर छोड़कर चला जाएगा तो हम उससे प्रेम ही क्यों करते? हमें नहीं सुनना उसकी कोई बात, नहीं सुनना उसके विषय में कोई बात। अब उद्धव जी को लगा कि जब ये सुनना ही नहीं चाहती तो मुझे कहकर भी क्या करना है। कहा उससे जाए जो सुनना चाहे। जब ये नहीं सुनना चाहती तो मैं भी क्यों सुनाऊं। उद्धव जी लौटने लगे, पर मन में विचार आया कि कृष्ण पूछेंगे मेरा संदेश दिया तो क्या उत्तर दूंगा। देखो, संदेश वाहक का काम है संदेश पहुंचाना। अब पढ़ने वाला पढ़े या ना पढ़े, तो मैं तो अपना संदेश सुना दूं। तो उद्धव जी लौट के आए, और जैसे लौट के आए तो गोपियों ने फिर उल्हाना दिया, अरे भ्रमर तू बड़ा ढीठ है। फिर आ गया, तेरा स्वभाव उस कन्हैया जैसा है, उसको भी हम धक्के मारकर अपने घर से निकाल देती थी तो वो पीछे के रास्ते से जबरदस्ती आ जाता था। नहीं उसकी बातें सुननी, और उसकी बातों में है ही क्या। अब गोपियां बड़ी गहरी बात कह रही हैं कि महावो सड़ंगरे गायस तुम मेदूनम अधिपतिम ग्रहाणाम अकृतो न पुराणम विजय सग सखीनाम गीयताम यत् प्रसंगा क्षिपित पुरुजस्ते कल्पयन्ति स्म विष्टा। हे सड़ंगरे, सड़ंगरे माने भ्रमर के 6 पंख होते हैं, इसलिए उसका नाम यहां ले रही है गोपियां। क्या? हे 6 पंख वाले सड़ंगरे, जिस श्री कृष्ण के गुणों को तू गा रहा है हम जानती हैं उसमें कपट ही कपट भरा है। उसमें है क्या? बेचारे बाली ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, सब कुछ देने तैयार था, पर बंदी बना लिया। राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, और बाली को छिपकर ब्याध की तरह मारा। अब उद्धव जी की बुद्धि में धक्का लगा कि अरे ये तो जानती हैं कि वही राम है, वही वामन है और वही कृष्ण है। इसका मतलब गोपियों को पता है कि ये केवल नंद का लाला नहीं है, ये परम ब्रह्म परमात्मा है। एक गोपी बोली, क्या कह रहे हो, संदेश लेकर आए हो? अरे संदेश तो उसका आता है जो कहीं गया हो, और हमारा कृष्ण तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो हमारे पास में है। मेरे प्रीतम को पथियार दो, मेरे प्रीतम को पथियार दो, प्रीतम को पथियाल को जो वह गए परदेस। प्रीतम को पथियार दो जो वह गए परदेस। मेरे तन में मन में नैनन में पाको है संदेश। मेरे तन में मन में नैनन में पाको है संदेश। मेरे प्रीतम को पथियार दो, मेरे प्रीतम को पथियार दो। अरे चिट्ठी उसकी आती है, संदेश उसका आता है जो कहीं गया हो। कृष्ण कहीं गया ही नहीं, वो तो हमारे पास में है। एक गोपी बोली, मथुरावासी तुम बातें तो कर रहे हो बड़े बड़े ज्ञान की। उद्धव जी ने कहा कि देखो वो व्यापक है, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। एक गोपी बोली, क्यों जी, एक बात बताओ, जब वो व्यापक है तो उसका वियोग ही नहीं है, और जब वियोग नहीं है तो संदेश कैसा? जब तुम कह रहे हो कि वो तो व्यापक है उसका वियोग नहीं है, जब वो कहीं गया ही नहीं तो चिट्ठी कैसी? मथुरावासी तुम बातें तो कर रहे हो बड़े बड़े ज्ञान की, पर जी रहे हो अज्ञान में। अब तो उद्धव जी के ज्ञान को बड़ा धक्का लगा, और गोपियां कहने लगी, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। 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 बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं
चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। हे उद्धव, तुम्हारे ये ज्ञान की बातें हमें ठीक नहीं लगती, हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कन्हैया कैसा है। हमारे नेत्रों में, हमारे मन में वो बसा हुआ है कि श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन। आठों याम उदो हमें श्याम ही से काम है। आठों याम उदो हमें श्याम ही से काम है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं 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 है। कि श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन नाही किए। आधे की शिलाकारी आधार श्याम नाम है। और श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। कि उधो तुम भय मोरे पाती लेके आए तोरे। और योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। रोम रोम श्याम है। रोम रोम श्याम है। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं 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 है। अमर ब्रज की कुंज करीलों में वह गोपियां गीत गाती हुई कह रही हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कि श्याम श्याम रटते रहो जब लगे घट में प्राण। और कब हो तो दीन दयाल के भेजी भनक पड़ेगी काम। कि श्याम नाम की औषधि हरी विधि से खाए। और अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपियां कह रही हैं, हम इन कुरील गंजों में बस उन्हीं का नाम पुकारते रहेंगे। इस ब्रज में पड़े रहेंगे। कभी तो उसके कान में आवाज जाएगी, तो कभी तो हमारे ऊपर कृपा करने आएगा। देखो उद्धव जी सोचकर आए थे कि आज शाम तक पहुंचूंगा, एक रात रुकूंगा और कल उनको समझा के कल तक तो वापस आ जाऊंगा। एक दिन के लिए आए थे,
लेकिन उन गोपियों के बीच में कितना समय बीत गया उद्धव जी को होश ही नहीं है। 6 महीना रहे, 6 महीने तक उद्धव जी ब्रज में बने रहे। तो हमारे वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी है, तो ज्ञान गुदड़ी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वहीं उद्धव जी और गोपियों का मिलन हुआ। और वहां पहले खूब कुंजें थी, करील बन था, अब तो धीरे धीरे स्वरूप बदल रहा है। तो जहां उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी फट गई, ज्ञान गुदड़ी का मतलब है कि ज्ञान की जो चादर थी, गुदड़ी माने चादर, तो ज्ञान की चादर फट गई और प्रेम के रंग में उद्धव रंग गए। सोच के तो गए थे 1 दिन 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन कब 6 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। और आखिर में क्या कहने लगे, अरे गोपियों, दान व्रत जप तप होम आदि ये सब तो साधन है और साध्य है श्री कृष्ण में प्रेम हो जाना। और वो प्रेम तुम्हें हुआ है, तुम तो सबकी बंदनियां हो, तुमसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। अब उद्धव उन गोपियों के प्रति इतनी श्रद्धा जाग गई कि गोपियों को प्रणाम करने का भी साहस नहीं हो रहा है। उनके चरणों की रज को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षणशः आसाम हरिकथोदगीतो पुनन्ति भुवनत्रियम्। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम तत्व को समझ लिया है वह पढ़ा लिखा है, और जिसने बहुत पोथियां पढ़ ली पर प्रेम शब्द को नहीं समझ पाया, जो प्रेम को नहीं समझ पाया। आलोट सर्वशास्त्राणि विलोक्य च पुनः पुनः सर्व सिद्धांत सुनिष्पन्नम एकमेव कारणम हरि। सारे शास्त्रों को सबको पढ़ने के बाद सबका निचोड़ क्या है, भगवान में प्रेम हो जाना। और गोपियों को वह प्रेम प्राप्त है, इसलिए उन गोपियों के चरणों की रज को बार बार उद्धव जी वंदना करते हैं। उस चरण रज को उठाकर मस्तक पर लगाते हुए कह रहे हैं, मुझे भी इस ब्रज में कोई लता, कोई औषधि, कोई वनस्पति बनने का अवसर मिल जाए, ताकि आप जैसी गोपियों के चरण की धूली उड़ती रहे और मेरे ऊपर पड़ती रहे। गोपियां कह रही हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव हमें ज्ञान की, हे उद्धव हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन धन सब श्याम का, श्याम हमारा
तन मन धन श्याम का, श्याम हमारा का। रोम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का न कोई ठिकाना। प्रेम दीवाने हो, प्रेम दीवाने ऊधो हमें ज्ञान की, ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवाने ओ प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने ओ प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवाना, ओ प्रेम दीवाना। उद्धव 6 महीनों तक वहां रमे रहे और 6 महीनों बाद लौट कर आए तो पहले तो कह रहे थे कि क्यों रोते हो, आगे क्या कह रहे हैं, अरे कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, क्यों इस मथुरा में रह रहे हो ऐसी गोपियों को छोड़ करके आप यहाँ क्यों चले आए। श्री कृष्ण बोले उद्धव ना तुम मुझे पहले समझ पा रहे थे और ना अब समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं पहले रो रहा था तो भी मेरे हृदय में गोपियां और ब्रज बसा हुआ था, और अब भी मैं ब्रज से दूर नहीं हूं, क्योंकि 84 कोस ब्रजमंडल जो है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वृंदावन हूं, मेरे से वृंदावन अलग नहीं है। बड़ा प्रेम का प्रसंग है, हम लोगों को भी वृंदावन का रस और वह वृंदावन मिले। नटवर नंद किशोर उस प्रभु के चरणों में हमारा भी प्रेम हो और हमें भी उस वृंदावन का कुछ रस कुछ रज वहां का हमें भी प्राप्त हो, तो ब्रज रस का आनंद लेते हुए वृंदावन को स्मरण करें।
सौंप दिया जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन को है, सौंप दिया जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन को है। राखो जही विधि रहना मोहे, राखो जही विधि रखना होवे, तेरे दर पे जय हो, तेरे दर पे तेरे दर पे बड़े हो सावन छोड़ो चारण रे कैया मसालो बंधानो रे, मसालो ने जो चरण रे, ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, चारण रे कैया मसालो वृंदावन में, मसालो ने जो चरण रे, ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण चाकर बन करो सेवा करोगे, चाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन करो सेवा करोगे, चाकर बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी मानो कलेवा करोगे, मधुकरी मांग कलेवा करूं, मधुकरी मानो कलेवा करोगे, मधुकरी मांग कलेवा करूं। तेरे दरस जय हो, दरस जय हो, तेरे दरस करोगे उठे मोर चारण रे कैया मसालो वृंदावन में, मसालो ने जो चरण रे, ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में, ओ मसालो वृंदावन रे, मसालो ने जो चरण रे, ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, चारण रे कैया मसालो वृंदावन में, मसालो निज चरण रे, ओ बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में।
कहे मधुप हरि जी कर जो मधुप हरि जी कर जो वो चारण कैया फसल वृंदावन फसल मेरे चरणन में ओ बसालो बसालो निज चरणन बड़ी जल्दी थक गए लेकिन आप लोग अब देखो कल के बाद तो हम कहेंगे ही नहीं, इसलिए आज जरा झूमते हुए बड़े प्रेम से बोल वृंदावन धाम के जय हो। सौंप दिया जीवन को है, सौंप दिया वो जीवन को है, सौंप दिया जीवन को है। राखो जही विधि रखना हो, राखो जही विधि रखना है, राखो जही विधि रखना हो, राखो जही विधि रखना हो। तेरे दरसा
राधे राधे कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे जय राधे 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 हम राधे सबकी प्यारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे संतों की प्यारी बरसाने वाली बरसाने वाली जय राधे 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 जय राधे